अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस सबक में एक तालिबा अपने स्कूल का तारुफ पेश कर रही है, अपनी जमात का, अपने स्कूल का नहीं बल्कि अपने जमात का तारुफ पेश कर रही है। जमात को मराठी में वर्ग कहते हैं और उसकी सफाई के ताल्लुक से उन्होंने कुछ प्लान किया है कि किस तरह हम सफाई करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज में उस लड़की ने पेश किया है कि किसने क्या काम किया, किस तरीके से किया। आइए हम आगे बढ़कर उसे पढ़ते हैं और जानते हैं। ओके, हमारे सबक का नाम है आमचा वर्ग। आमचा वर्ग ये सबक का नाम है। ऐका म्हणा मी धनु मी तिसरीत आहे। एक लड़की है जिसका नाम धनु है, वो कह रही है कि मी तिसरीत आहे। हा माझा वर्ग, ये मेरी ये मेरा जो है कमरा जमात है। आम्ही आमचा वर्ग साफ करायचे ठरवले। हमने हमारा कमरा साफ करने का एक फैसला किया है। मी वर्ग उघडला, मैंने जमात का दरवाजा खोला। एरिना ने खिड़की उघड़ी। एरिना ने, जो लड़की यहाँ पे तस्वीर में दिख रही है आपको, खिड़की खोल दी। और जो दरवाजा खोल रही है वो कौन है? वो है धनु लड़की। और जो खिड़की खोल रही है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एरिना। ओके, अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। मनीष ने झाडू घेतला, वर्ग झाडला। चिनप्पा ने जिना झाडला। चिनप्पा एक लड़के का नाम है जिसने, जीना म्हणजे, जीने का मतलब होता है सीढ़ी। जीना हम कहते हैं ना, चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है। जीना झाडला। फरीदा मदन यांनी कचरा भरला। तस्वीर में दिख रहा है, देखो एक लड़की एक लड़का कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल रहे हैं। देख में लड़की का नाम है फरीदा और लड़के का नाम है मदन। फरीदा मदन यांनी कचरा भरला। एकनाथ ने बाके पुसली। बाके यानी बेंच, टेबल। दिख रहा है एक लड़का सफाई कर रहा है। पुसली कपाट पुसले, और वहाँ पे जो अलमारी है उसको भी साफ किया। कपाट का मतलब होता है अलमारी, बाके मतलब मेज, टेबल। मीना ने फड़ा पुसला। मीना ने जो है फड़ा पुसला, सफाई की, यानी कि उसने जो है अपने मदरसे के तख्ते की सफाई की। और साथ ही साथ मीना ने जो है खड़ू से फड़ियावर स्विचा लिहिला। खड़ू ने फड़ियावर स्विचा लिहिला, यानी कि एक ही अच्छा बेहतरीन अक़वाल ज़रीन या अच्छा कॉल जो है उसने तख्ते सियाह पर लिखा। काशीनाथ ने दरवाजा पुसला। काशीनाथ ने जो है दरवाजे की सफाई की, उसको साफ किया। सारा वर्ग साफ झाला, यानी सारी जमात, सारा कमरा जमात जो है साफ हो गया। आम्हाला खूब आनंद झाला, और हमें बहुत बहुत खुशी हुई क्योंकि हमने हमारे कमरे जमात को अच्छे से साफ किया। क्योंकि कमरा जमात हमारा है तो जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम किस तरीके से उसे साफ सुथरा रखते हैं। क्योंकि जिस तरह हम हमारे घर का ख्याल रखते हैं, जहाँ हम तालीम हासिल करते हैं, जिस कमरे में हम पढ़ते हैं, उसकी भी हमें सफाई रखना चाहिए। हमें हमारे माहौल को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अपने बदन को, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने पास पड़ोस को, अपने माहौल को हमें खूबसूरत बनाने की और पाक साफ रखने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। लिहाजा इस बात को भी याद रखें कि पाकी आधा ईमान है। लिहाजा सफाई को हमारे नबी ने भी पसंद किया है और हमारे रब ने भी पसंद किया है, तो हमारा भी ये काम बनता है कि हम सफाई पर ध्यान दें। बहुत अच्छी सबक था ये, बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने मिलकर कमरे जमात को साफ़ किया। आप इसके अल्फाज को याद करें और लिखकर मुझे बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।